झारखंड के सभी साथियों को जोहार। साथियों, झारखंड जेएसएससी 26,001 पदों की सहायक आचार्य की जो भर्ती, जिन्होंने भी परीक्षा दी थी, चाहे जेटेट के अभ्यर्थी चाहे सीटेट के अभ्यर्थी, आज के डेट में 12 सितंबर के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन चल रहा था सीटेट वर्सेस जेटेट का, जो मैटर चल रहा था, जहां की सीटेट की वैलिडिटी कराने के लिए जो जो आगे की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस पर जो है आज जो है डिसीजन को रिजर्व रख दिया गया है। हमने यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल पे देखे होंगे तो हमने यहाँ पे पहले ही आपको अपडेट किया था, यहाँ पे फाइनल डिसीजन और बाकी चीजें जो है इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं कि क्या क्या वहां बातें हुई, सब कुछ के बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया था। बट उसके बाद भी कुछ साथी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं कि रिजर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है, और जो है सीटेट की कहां कहां जो है कमियां दिखी हैं, ठीक है। इन सब के मैटर पे हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या जो है कमी आज के जो है सेशंस में देखने को मिले था। फिर जो है लोकल लैंग्वेज और जो है कल्चर का जो है जज के नजरों में कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जो है की फैक्टर है कहा जाए तो। ये जो डिसीजन जो आएगा उस पर ये बहुत बड़ा एक रोल निभाने वाला है, और ये हो सकता है कि इसका जो है कहीं ना कहीं असर पूरे राज्य जितने भी हैं इंडिया में, ठीक है, सभी में, पूरे राज्य जो है पूरे राज्य भर में देखने को मिल सकता है। बेसिक जो है फोकस कहां था, बाकी जो है अगर बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा आगे का, उस पर डिसीजन या रिजल्ट क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और रूट कॉज मतलब कि जो सब फसाद का जड़ क्या है उस पर भी बातें होंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोग का मैं क्लियर कर देता हूं कि रिजर्व जो है इसका मतलब क्या हो, फैसला जो सुरक्षित रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, फैसला रिजर्व करने का मतलब होता है कि दोनों साइड के पक्ष को सुना गया, लाइक जेटेट के वकील भी अपना तथ्य रखे और सीटेट के वकील भी अपना पक्ष रखे। जितने भी सारे पक्ष रखने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सभी कुछ जो है जज साहब के पास जा चुका है। अब जो है जज साहब अब क्या करेंगे, उस पर जो है अपना एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा दो जज थे, ठीक है, दो जज थे और दोनों ही जो है एनालिसिस करेंगे इस पे, और फिर जो उचित होगा, वैसे जज ने लास्ट टाइम में कहा भी, जो भारत के लिए, भारत आई मीन जो है जो सभी के लिए कहा जाए, भारत नहीं कहा जाए कि इस केस में मतलब कि मैक्सिमम लोगों के हित में जो होगा वही डिसीजन हम लोग के लिए देना उचित होगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि अब जो है पूरा अब थॉट प्रोसेस कह लीजिए या फिर जो है एनालिसिस कह लीजिए, मिल बैठ करके वो लोग जो है अपना ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इनके साइड का क्या है, इनके साइड का, सीटेट साइड का क्या है, और उसके बाद ही वो लोग एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे और फिर फैसला सुनाएंगे। उसके बाद बात कर लेंगे तो रिजल्ट कब आएगा इसका, ये रिजल्ट इन द सेंस की जो डिसीजन है उसका कब आएगा। तो ये कोई निश्चित डेट नहीं है, मान के रखिए कि हो सकता है कि ये 1 वीक का भी टाइम लग जाए, या फिर जो है हो सकता है कि 1 मंथ का भी लग जाए, हो सकता है कि 6 मंथ का भी लग जाए, ठीक है। जैसे कि केवीएस वाला मैटर आप देखे थे तो कितना लंबा चले गया था, है ना, ऑलमोस्ट साल होने का था। तो रिजर्व जब हो जाता है ना तो ये बहुत ही थोड़ा सा ना मतलब कि डिले का प्रोसेस मतलब कि बखूबी से यहाँ पे लागू हो जाता है, क्योंकि रिजर्व होने का ही मतलब है कि जो मैटर है बहुत पेचीदा है, बहुत ही ज्यादा उसमें अच्छे से थॉट करके एनालिसिस करके डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट है, आप मान के रखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है एपेक्स बॉडी होता है, क्योंकि भारत में इससे ऊपर और कोई जो है कोर्ट नहीं है जहां कि आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है हायर बेंचेस में और आदमी जा सकता है, अलग बात है, बट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो और नहीं है। हाई कोर्ट से लोग चले गया, सुप्रीम कोर्ट इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना। इसलिए जो भी डिसीजन होगा वो मान के रखिए, मैंने पहले की वीडियो में बताया, इसके जो पहले वीडियो बताया था उसमें मास ऑफ लोगों को, ठीक है, मास ऑफ पीपल को जरूर कंसिडर करेंगे जज साहब, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोग को वीडियो में मैक्सिमम यूट्यूब में जो थंबनेल देखने को मिलेगा ना वहां पर लिखा हुआ मिल रहा है सीटेट इनवैलिड। तो ऐसा नहीं सोचना है, सीटेट अभी किसी भी रूप से भी बाहर नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से सीटेट ने जो अपना पक्ष रखने का जो प्रयास कर रही थी जो मीनाक्षी मैडम, जज जरूर जो है मतलब कहा जाए कि आधा घंटा उनको टाइम दिया गया था, हाफ आवर दिया गया था, लेकिन हाफ एन आवर में मेरे समझ से कि जज जो है लगभग नहीं तो कम से कम 30 से 40 बार भी उनको इंटरप्ट किए हैं, मतलब रोके हैं वो। और किस लिए कि आप टू दी पॉइंट बात कीजिए, इधर उधर का बात का आप ये नहीं कीजिए, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीटेट अभ्यर्थी जो भी थे उनका मनोबल थोड़ा सा गिरा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड दिखा है सीटेट का।
ठीक है। और बेसिकली जो फोकस था, आपको हम बता देते हैं, ये कमी तो जो आपको हम बताएं, बेसिकली जो फोकस था ना जज लोगों का, वो लोकल लैंग्वेज और कल्चर पे था उनका। मतलब कि वो ट्राइबल लैंग्वेजेस जो जेटेट के जो वकील ने यूज करा था, उस बात को लेकर हाईली फोकस थे ये जज। और सीटेट के वकील उसका जो है बिल्कुल सेटिस्फाइंग जवाब भी नहीं दे पाया है लोकल लैंग्वेज। ऑल्दो उन्होंने कहा कि 2016 का जो जेटेट हुआ है उसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं जो थी, वो 2024 के जो भी विज्ञापन आया है उसमें वो क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है। ठीक है, तो झारखंड खुद ही श्योर नहीं कि उसका क्षेत्रीय भाषा कौन सा है, तो फिर जो है क्षेत्रीय भाषा का इंपॉर्टेंस क्या मतलब है। ठीक है, तो इस ये बात है। बट ऑल्दो वो उस बात को भी गंभीरता से हालांकि जज ने नहीं लिया है, बट उनका बस यही था कि लोकल लैंग्वेज और कल्चर, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग है। अब देखिए, अगर ज्यादा मुझे जहां तक लगता है कि ये वर्स्ट केस आपको बता रहे हैं। ठीक है, वर्स्ट केस इन द सेंस कि होता है ना कि जैसे अब मान लीजिए कि 99 मतलब परसेंट केस नहीं बोल रहा हूँ, 1%, 100 में 1% का ये जो है, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा अगर जज इमोशनल हो गए मतलब ये समझिए कि बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गए भारत का शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो हो ना हो वो जो है जेटेट तो खैर छोड़ दीजिए, पूरे राज्य भर में जितने भी टेट राज्य भर में जो टेट लेने की जो अनिवार्यता है उसको कंपलसरी कह देंगे कि नहीं, सीटेट कहीं भी राज्य में अब वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सीटेट में जो है कल्चर या फिर लोकल लैंग्वेजेस का एग्जाम नहीं होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश रहता है और अलग अलग भाषाएं हैं पूरे राज्य भर में अलग अलग, तो अपना अपना राज्य में आप जो है लोकल लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करके टेट लीजिए। इस तरह का कुछ, ये वर्स्ट केस में आपको बता रहा हूँ, 1% भी नहीं है, 0.000 समझिए कि ये 0.001 पॉइंट, सॉरी 0.0001 इस तरह से परसेंटेज का बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो उस केस में, बट इसका सीन नहीं आएगा, बस ऐसे ही बोल दिया आपको हम। ठीक है, तो ये लोकल लैंग्वेज का, क्योंकि लोकल लैंग्वेज के प्रति बहुत ज़्यादा वो मतलब उनका जो रुझान था, जो जैसा कि लग रहा था देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी बेसिकली जो उनका जो ना इन्हीं मूल चीजों पे जो है थोड़ा सा सपोर्ट था। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि जेटेट के जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, उन्होंने जो है ये लोकल लैंग्वेज वाला मैटर जो है पेपर 2 जो कि जेएसएससी करवाती है पेपर 2, उस वाला मैटर को उठाया उन्होंने। सीटेट के जो वकील थे उन्होंने हालांकि इस बात को रखा, लेकिन जिस तरह से जो इम्फेसिस होता है ना कि एकदम पूरा जोर देना, सीटेट के जो वकील थे ना, वो झारखंड में सीटेट को वैलिड करवाने के चक्कर में थे, लगे हुए थे। उन्हें दरअसल जब उनके मतलब कि साइड से जब उन्हें लगा कि हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, उस केस में उन्हें ये है इन चीज पर जो है ज्यादा फोकस करवा देना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ पे जो है 8 सालों से एग्जाम नहीं हुआ है जेटेट का। 8 साल के बीच, ठीक है, जेटेट के जो वो थे एडवोकेट ने कहा था कि कोरोना था इस वजह से नहीं हुआ, तो भाई कोरोना जब था तो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहा था ना, लड़के ऑनलाइन बीएड तो सर्टिफिकेट ग्रहण कर ही रहे थे, उनके वो सर्टिफिकेट डीएलएड भी कर रहे थे। तो ये 8 साल में जो लगभग 7 बैच 8 बैच जो निकल गया, ये झारखंड के लड़के आखिर ये शिक्षक बनने कहाँ जाएंगे? दूसरे राज्य में कैसे जाएंगे? वो फिर अपने ही राज्य में ना शिक्षक बनेंगे। तो फिर इन पॉइंट्स पे जो है और भी तरीके से जो है बात को रखना चाहिए था। हालांकि रखा है, बट मैं मानता हूं उन्होंने रखा है, बट और भी तरीके, जैसे कि जेटेट का जो है मेन जो फोकस कराया गया था जजेस को लोकल लैंग्वेज और कल्चर, जो कि पेपर 2 की बात है, जनजातीय भाषा ट्राइबल लैंग्वेज का। उसी तरह से सीटेट के जो एडवोकेट थे, उन्हें ये कहना मतलब इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है जोर देना था कि 8 साल तक जो है झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है, और फिर 2024 में जो आया है और 23 में जो है विज्ञापन आया इसका सहायक आचार्य का, उसके बीच जो है 7 साल का जो गैप था उसमें जेटेट हुआ नहीं। तो ये जो बच्चे हैं झारखंड के, वो आखिर कहाँ जाएंगे? और वैसे भी जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसमें कोई भी एक भी बाहरी कैंडिडेट नहीं है, सब झारखंड का ही लड़का है जो कि सीटेट अलाउड था। सीटेट जो लड़का जो कि झारखंड का है और जो सीटेट क्वालिफाइड है, वही तो सहायक आचार्य में फॉर्म भर के एग्जाम दिया है। और रही बात कि ठीक है लोकल लैंग्वेज इसमें नहीं है, मतलब सीटेट में, तो सहायक आचार्य के एग्जाम में तो लड़कों ने पेपर 2 तो दिया है ना, पेपर 2 तो उसमें दिया है। उसके बाद भी हाईकोर्ट का ये डिसीजन है कि लड़के एग्जाम में अपियर होकर के पास कर जाएं, उसके बाद फिर वो फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट में उन्हें जेटेट भी निकालना है, ये भी शर्त है।
तो आखिर तो वो सारे फुलफिल जो भी क्राइटेरियाज है उसको, तो जो भी सीटेट का अभ्यर्थी जो जाएगा अभी सहायक आचार्य वाले भर्ती में, वो तो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा ही। अभी बस वो एग्जाम दे रहा है, तो एग्जाम में भी तो वो ट्राइबल लैंग्वेज दे रहा है एग्जाम पेपर 2 के तौर पे। और फिर जो है आगे भी जो है आपका जेटेट का एग्जाम उसको क्लियर करना ही करना है वो कंडीशन के अनुसार से। तो फिर यहाँ पे सीटेट, चूंकि सीटेट और जेटेट एक क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बस एक मिनिमम अहर्तता है, उसको तो दोनों ही फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे झारखंड में चूंकि ये एक केस एक्सट्रीम है, ये अभी फिलहाल के लिए ये नौबत नहीं आता। अगर देखिए ये मैं कह रहा हूँ रूट काउज एक्चुअली है क्या, ये सारा का सारा जो है झारखंड सरकार की नाकामी है, बिल्कुल कहा जाए। ये जो है कहते हैं ना कि दो को लड़ा करके और बीच में मलाई खाने वाला काम झारखंड सरकार की इतने सालों तक सोई रही, कोरोना का जो है रीजन देते रही। आप सोच सकते हैं पड़ोसी राज्य बिहार में जो आपका एस टेट हुआ है वो अब तक जो है 2 बार हो चुका, और फिर से थर्ड की तैयारी है, 1 साल होने मात्र 1 साल में। यहाँ झारखंड में जो है इतने सालों में जो है एक टेट नहीं लिया गया। ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, जिसके कारण जो है 26,000 पोस्ट की भर्ती जो है अटक गई। और नहीं तो 2023 में जब वैकेंसी आई थी ये सहायक आचार्य की, उसके पहले 1 महीना भी वक्त नहीं लगता, जेटेट ले लेते, उसके बाद फिर आप ये सब तो सीटेट का मसला ही नहीं होता। सीटेट के पास भी रीजन है, यह बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर झारखंड का अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। 8 सालों तक जो भी मान लीजिए कि बीटेट आई मीन जो है बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, वो आखिर कहाँ जाएंगे, उन्हें भी तो झारखंड राज्य में ही नौकरी चाहिए। अब सीटेट अगर नहीं, मतलब कि जेटेट अगर सरकार नहीं ली तो इसमें राज्य के लड़कों की क्या गलती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट कहीं ना कहीं सीटेट के साथ भी है, ऐसा मतलब बिल्कुल निराश नहीं होइएगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स हैं, और हाई कोर्ट ने भी डिसीजन कुछ सोच समझ के दिया था, वहां भी रिजर्व किया गया था फैसला। क्यों? क्योंकि वहां भी ये सभी सारी सिचुएशन जज के पास था, और जज ने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन दिया था। तो यहाँ पे भी जो जज डिसीजन देंगे वो सोच समझ के ही देंगे, और उन्होंने कहा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन जो है मोर और लेस, जो मैं पहले के वीडियो में बताया था, डिसीजन माइट भी, देखिए जहां तक मुझे लगता है कि वन टाइम रिलैक्सेशन जो होता है, वन टाइम रिलैक्सेशन माइट भी दिया जाए। ठीक है, कहा जाए कि ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार की गलती है, उन्हें जो है टेट लेना चाहिए था इतने क्योंकि ये जो है 8 साल बहुत लंबा समय होता है। इस बीच बहुत सारे जो है झारखंड में बीटे आई मीन जो है बीएड और बीटी कैंडिडेट्स जो है या डीएलएड कैंडिडेट्स जो है पास आउट हुए हैं। वो सभी कैंडिडेट्स को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि वो अभी यही सब कैंडिडेट्स जो है अभी सहायक आचार्य परीक्षा भी दे चुके हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे जो है वन टाइम हम जो है सीटेट को इस बार के लिए अलाउ कर देते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों का रिजल्ट प्रोसेस किया जाए। ठीक है, वो एक ही बार के लिए, लेकिन अगले बार से जो है जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सीटेट वैलिड नहीं रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो है यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा है, बाकी चीजें हैं। ठीक है, और जो शर्तें रखी गई थी यहाँ पॉइंट नंबर 1 डिसीजन में ये भी रहेगा बात कि जो हाईकोर्ट ने जो शर्त रखा था कि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेट क्लियर करना पड़ेगा, वो सभी को भी ये रखेंगे हाईकोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को भी कहा जाएगा कि सारा वही डिसीजन रहेगा। वन टाइम हम रिलैक्सेशन देते हैं बस एक ही बार के लिए। और सेकेंड जो है कि अगले बार से जो है जेटेट माइट भी रही। देखिए ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, जो कि पूरे मास के लोगों के लिए, मतलब मास ऑफ पीपल के लिए जो है ये हितकर होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है एपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरह का ही डिसीजन देगी जिसमें कि मिला जुला टाइप का जो है वो डिसीजन देगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो झारखंड के जो 8 साल के बीच में जो लड़के पास आउट हुए उनके साथ भी तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा अगर सिर्फ जेटेट को ही अगर मान्यता दे दिया जाए तो। ठीक है, और रही बात कि ट्राइबल लैंग्वेज की जहां तक जजेस के माइंड में है, तो उसका काट तो है ही। आखिर तो उन्होंने सहायक आचार्य में भी एग्जामिनेशन दिया है ट्राइबल लैंग्वेज का पेपर 2 के तौर पे, और फिर जब वो उनका चयन हो जाएगा तो फिर वो फिर से देंगे, मतलब टेट का एग्जाम क्लियर करना होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये भी बात है। तो इस तरह का डिसीजन आ सकता है। और जो है फिर सेकंड टाइम जब वैकेंसी आएगी सहायक आचार्य की, तो उसमें सीटेट वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि जेटेट हो गया रहेगा। ठीक है, और टाइमली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो है जेटेट हो, इस ऐसा भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाए। ठीक है, और जहां तक बात है कि थर्ड की सिर्फ जेटेट के फेवर में जाए, तो इसका देखिए चांसेस मतलब कि
अब अगर आप सुने होंगे 3 दिन का जो बहस हुआ है उसमें तो मतलब कोई भी अगर ऐसे देखेगा तो लगेगा कि हाँ जेट के पेपर में चल जाएगा, लेकिन देखिए वो सुनना कथन आर्गूमेंट वो अलग चीज होता है, लेकिन जब डिसीजन की बात होती है ना तो वहां पे सभी पहलू को अच्छे से कंसिडर करा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से रिजर्व रखा गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही रहिए, ताकि जो है मतलब इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का ही चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग क्या राय रखते हैं, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और ये जो सरकार है, ये सरकार का तो विफलता आपने देखा ही, और किस तरह से जो है। अच्छा यहाँ पर देखिए ट्राइबल लैंग्वेज की जहां तक बात है तो आप ये सभी लोग तथ्य भी जान रहे हैं कि ट्राइबल लैंग्वेज जो है झारखंड में हिंदी इंग्लिश कब से हो गया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू ये सभी तो ये जो है ना, उसके बाद बंगला, ये सभी पेपर सीटेट में भी है। तो ट्राइबल लैंग्वेज इस बिहाफ में भी जो है कुछ पॉइंट्स को और मैडम को रखना चाहिए था यहाँ पे और तरीके से। हालांकि मेरे समझ से जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो प्रोवाइड जो दिया जाएंगे इन्हें मतलब जो जजेस को, तो वो लोग एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इनवैलिड इनवैलिड जैसा अभी कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। आप थंबनेल में नहीं जाइए, यूट्यूब में जो बहुत सारे जो चल रहे हैं अभी देखिएगा कि इनवैलिड क्रॉस लग करके यहाँ पे सीटेड क्रॉस इनवैलिड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रिजल्ट का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। रूट कॉज भी आपको बता दिया, डिसीजन रिजल्ट्स के बारे में बता दिया, कब तक आ सकता है, डिसीजन किस तरह का हो सकता है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए भाई आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को अगर लग रहा है कि कुछ इसमें समझ पाए होंगे तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है और क्या होना चाहिए उचित, वो भी जरूर बताइएगा। देखिए वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, हम और आपके बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक जो चांसेस जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं 8 साल से सीटेट के बच्चे जो क्योंकि ज़्यादा सरकार एग्जाम नहीं ली है इस वजह से सीटेट के प्रति भी जज का जरूर मतलब सिंपैथी जरूर होगा। जहां तक देखिए एक नॉर्मल भी किसी जो इस फील्ड में नहीं उससे उसके पास भी जाकर के आप अपना बात को रखिएगा तो कहीं ना कहीं वो यही बात बोलेगा कि हाँ सीटेट के बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, उनको तो सीट मतलब कि अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। किस जिला से वीडियो भी देख रहे हैं वो भी जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और जैसे इसमें और कुछ भी अपडेट आएगा आप लोग तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।